Today Supreme Court will be taking up the Aravali case. How do you see, is there a new definition or is there a new way we should be looking to the Aravali issue now? So, of course, we are thankful for the judicial intervention that has come in, but it's extremely important to actually, completely, erase this definition of, direction that has come in, because that is the problem. You cannot. It's nature. Nature doesn't recognize heights and whatever some report will tell you. Nature recognizes its ecology. It recognizes its science. Its functions. That is what you have to work towards. Not make interfering numbers or put in such difficult. Say in this case, a height, a measurement, or anything for that matter. You cannot interfere with that. So this is exactly what the court needs to do. Is with all due respect, that they have to, for once and all, give a precedent that this is not going to happen. So it's time. I think they recall the judgment and earlier judgment, and then remove this definition aspect. Of course, other things can always be part of it, can be discussed, and between whatever the report says and what the experts are saying, what citizens, everyone is saying. So I think that needs to be done very boldly, because one decision like this will actually matter. I know there's not going to be any decision today, as in today. This is take long, but let's not bring it into more complications. What we do now will depend on how we are choking. And we're choking in winter. Believe me, we will be choking throughout the year. The way we still have pollution, but then it will be like complete PM10. This is the last lungs that is saving Delhi NCR. So I think something that really needs to be looked into scientifically. As you speak about pollution, एक बहुत ही बड़ा major issue है. तो आगे किस तरीके से हम कर सकते हैं? Because ये जो Supreme Court hearing है, इन सारी चीजों में वक्त लगेगा. And pollution एक ऐसा issue है that for human, for animals, सबके लिए परेशानी. तो क्या आगे का रास्ता हो सकता है? आगे के लिए यही है जो सब इतने टाइम से जो बोला जा रहा है कि बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट चाहिए. आप नए कानून मत लाइए, अभी उसमें टाइम लगता है, नई चीज जो कर रहे हैं, लेकिन जो है उनको तो इम्प्लीमेंट करिए. इस टाइम में भी इतनी वायलेशन हो रही है, और जहां पे क्लियरली लोग दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो कितने कितने महीने सालों से कर रहे हैं, उसमें करप्शन है, सुनवाई नहीं है. सो ये सारी चीजें हैं जो हमारे कमीशन ऑफ इक्वालिटी मैनेजमेंट या जो हमारे अथॉरिटीज हैं, CPCB, सबको ये चीजें देखनी पड़ेंगी. और देखनी भी कैसे पड़ेंगी? आपको ये चीज मैं रोज बोल रही हूँ कि आपका पोल्यूशन बोर्ड है, उसमें 50% वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं. आपके बाकी जितने भी अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, जो भी हमारे ग्राउंड पे जाके जिन ऑफिसर्स ने काम करना है, जब वो लोग ही नहीं होंगे तो कैसे आप ये सब चीजें देखेंगे? आप आज भी PUC की बात कर रहे हैं या BS6 की कर रहे हैं, लेकिन वो कौन देख रहा है? क्योंकि इतने कम लोग हैं, वो कैसे करेंगे? आपको बहुत पावरफुल बनाना है अपने डिपार्टमेंट्स को. या तो ये जान के नहीं किया जाता, इट्स इंटेंशनल. अब तो ऐसे लगने लग गया है, क्योंकि इतने साल क्यों लग रहे हैं इसको करने के लिए, कि नहीं आप करना चाहते हैं तो फिर एम्प्लॉय करिए, लोगों को लाइए, और एक्स्ट्रा लोग लाइए. इस टाइम में तो एक्स्ट्रा ट्रेंड हमारे जो जैसे हर चीज में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपकी आर्मी आती है, CRPF आता है, वो एक्स्ट्रा आपके फोर्सेज आते हैं. आप एक्स्ट्रा लाने के बजाय जो आपके अपने हैं वही नहीं पूरे, तो कैसे होगा? माइनिंग का में लेकर के एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव से इसकी 90% अरावली रीजन जो है प्रोटेक्टेड है, ओनली 0.19% इज एलिजिबल फॉर माइनिंग. तो जितना चंक सरकार कह रही है कि एलिजिबल है, उससे कितना इफेक्ट है, एंड किस तरीके से, क्योंकि अरावली इज द ओनली ग्रीन प्रोटेक्शन फॉर डेली एनसीआर.
सो ये जो अगेन नंबर्स हैं, ये अब आप बताइए कि आप और मैं या कोई भी फॉर दैट मैटर, हमें कैसे पता चल सकता है ये 0.19 है या 0.3 है या 3.1 है? ये बहुत मुश्किल है। 0.19% भी बहुत बड़ा एरिया बनता है, यू नो, ये नहीं है कि वो कोई बहुत छोटी सी जगह है। एंड आई थिंक फॉर अ मिनिस्टर टू एडमिट कि ये माइनिंग इतने में है, वो इटसेल्फ इज, यू नो, इट डजंट स्पीक यू नो एनीथिंग गुड अबाउट व्हाट इंटेंशन व्हाट वी आर डूइंग। आपको माइनिंग हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, ये तो है नहीं कि ये पिछले 5 साल में हुई या 10 साल में हुई है, तो उससे पहले से हो रही है माइनिंग। बहुत लोग दिखाया है, जो सिटीजन्स हैं वहां पे, जो विलेजर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, बहुत कुछ दिखाया गया, पहले भी दिखाया गया, अब तो बहुत दिखाया गया इन दिनों में। तो ये कोई नई चीज नहीं है। इसको रोकने के लिए आपके जो आपकी लोकल, यू नो, अगेन जो लोकल पुलिस है, लोकल अथॉरिटीज है, ये उनका फेलियर है। फेलियर क्या है कि अगेन वही बात आ जाती है कि करप्ट है, यू नो, जो अथॉरिटीज हैं उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, ये सब मालूम है। सो वो चीजों को देखने के लिए मिनिस्टर शुड वर्क ऑन दैट। एंड इसको, उसके लिए ये डेफिनेशन बदलने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। आप क्यों, कैसे मतलब एक इतनी बड़ी इकोलॉजिकल जो हमारी यू नो मोस्ट यू नो द लास्ट लंग्स, यू नो, जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारी आखिरी एक डिफेंस है हमारा, दिल्ली का तो वो आखिरी डिफेंस है, और आप उसको यू नो उसको चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए जो कर रहे हैं, सो वो इट डजंट मेक सेंस। आपको माइनिंग इज अ डिफरेंट इशू एंड दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन, दैट नीड्स टू बी, वो तो कितने टाइम से कितनी कंप्लेंट्स होंगी, कितना कुछ हो रहा है। सो वो देखने की जरूरत है कि कहाँ पे कमियां हैं, खामियां हैं, उनको ठीक करिए। पॉल्यूशन एक लोगों का इशू बन गया है, लोग सड़क पे हैं, उस पे जो है एजुटेशन है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से हम अपने आसपास ग्रीन बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस नाउ। हम देखते हैं कि अलग अलग इनिशिएटिव्स हमारे आसपास लिए जा रहे हैं, डिस्पाइट जो मेजर कवर है वो जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं एज अ सबसे जरूरी चीज, यू नो, आई मीन, हम सब ये जो चीजें होंगी, अभी हम क्लीन एनर्जी वगैरह सब की बात करते हैं, वांट दैट टू कम इन एटसेट्रा, पर वो सब होगा। जो भी चीज हम बोल रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो भी बात करें वो होगा। जो अभी है हमारे पास सबसे जरूरी चीज हमारे पेड़ है। दे आर द नेचुरल एयर प्योरिफायर्स। अभी भी आप देखिए, सब पेड़ आर होल्डिंग ऑन टू सो मच डस्ट, मिट्टी से भरे हुए। PM10 कैसे रोका हुआ है उन्हें, PM2.5 की भी उनकी, now there are immense number of studies of how to, some scientists who have nothing to do, they are bringing out एक दो पेड़ों के नाम ला रहे हैं कि ये नहीं करते, please keep that aside, because वो तो अभी जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, वैसे ही नहीं हम पेड़ों के लिए कुछ कर रहे, हर घंटे में 5 पेड़ कट रहे हैं दिल्ली में with permissions. So I think that needs to stop. आपके आसपास के जो पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट करिए। सब कॉन्क्रीटाइज्ड हैं इस टाइम पे, बहुत कॉन्क्रीटाइजेशन है। सो अपने आप ही अपने पेड़ को एटलीस्ट 1 by 1, 2 by 2 मीटर की स्पेस दीजिए। पेड़ अगर उसको जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए वो वीक हो रहे हैं, इसीलिए वो गिर रहे हैं। सो अभी जब अगला पेड़ आप लगाएंगे सैपलिंग, उसको तो 20-25 साल लग जाएंगे। ये तो आपका अभी का प्योरीफायर है, अभी आपको हेल्प करा रहा है, आपके बच्चों को हेल्प कर रहा है। सो हेल्प दैट, यू नो, इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट कमिंग एंड, यू नो, अथॉरिटीज कमिंग एंड ब्रेकिंग योर होल, यू नो, फुटपाथ्स एंड योर ओन रैम्प्स एटसेट्रा, आप अपने आप उसको ठीक करिए। यू नो, वॉलंटरीली उसको प्रोटेक्ट करिए, पेड़ों का ख्याल रखिए। और ये एक्सेसिव प्रूनिंग वगैरह जो हो रही है, उसके करके भी पेड़ डैमेज हो रहे हैं, यू नो, क्योंकि वहां पर भी प्रूनिंग आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं। आप पेड़ को प्रूनिंग, कोई जंगल में प्रूनिंग नहीं करता। आप प्रूनिंग इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे वायर्स हैं या, यू नो, सेफ्टी इश्यूज हैं या जो भी है। लेकिन प्रूनिंग का भी एक तरीका होता है। लेकिन हमारे पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है, जो आते हैं वो सड़क से उठा के आके फाटा पूरा पेड़ काट देते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें हैं जो एज सिटीजंस, एटलीस्ट आई थिंक द इमीडिएट इज दिस। बाकी तो ऑफ कोर्स, यू नो, वी आर ट्राइंग। प्योरीफायर्स के ऊपर इतनी लोगों की होप है, विच रियली डजंट हेल्प, क्योंकि आप सारा दिन प्योरीफायर के ऊपर नहीं बैठ सकते। ये जिंदगी नहीं है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। सो जस्ट ट्राई टू, यू नो, कीप योर ट्रीज सेफ। Like I said to you earlier, कि you know, कोई चमत्कार नहीं होने वाला।
वी नो दैट, यू नो, कई बारी अब इतना, सॉरी टू से दैट, बट इतने हमने धक्के देख लिए हैं, इतने गलत चीजें, दैट ऐसे लगता है कि ये कुछ, इसमें क्या है, इसमें क्या होने वाला है, क्या चीज हमको फंसाई जा रही है, यू नो, एज सिटीजन्स वी आर सो कंफ्यूज्ड, यू नो, बट फेथ तो हमारा है ही जुडिशरी में, तभी तो हम कोर्ट जाते हैं, बात बात के लिए हम जा रहे हैं एज सिटीजन्स ऑल्सो, क्योंकि हमारे लिए वही, यू नो, दे आर सेवियर्स। आई एम श्योर, यू नो, अगर वो इस सिटी के हमारे बच्चों के लिए ख्याल करते हैं तो जरूर कोई ना कोई स्टैंड लेंगे। एटलीस्ट आज ये प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए कि ऐसी गलती फिर से ना हो। ये बहुत बड़ी गलती है, अगर ये गलती की जाती है, पूरा शहर खत्म हो जाएगा हमारा, और पूरी बाकी भी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, सारी नॉर्थ वेस्ट, वो सब बर्बाद हो जाएगी।